आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे, लेट एग्जाम्पल 2 है, लेट ए बी सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ गर्ल्स स्कूल, ए इज सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ गर्ल्स स्कूल। अब जब ये बता दिया कि गर्ल्स स्कूल है तो इट मीन सारे स्टूडेंट ही वहां पे गर्ल्स हैं, ठीक है। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ गर्ल्स स्कूल, शो आर इज गिवन बाय a comma b such that a is brother of b। तो ए बी के बीच में क्या रिलेशन है, आर, और आर का मतलब क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, मीन्स आर बी से कैसे रिलेटेड है, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी तो वो पेयर बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा, ठीक है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ही इज सेइंग show that relation R is an empty relation, show that, हमने R एक रिलेशन डिवाइड किया, R is an empty relation and R dash AB difference between height of A and B is less than 3 meters is a यूनिवर्सल रिलेशन। फर्स्ट देखिए क्या रीजन देंगे क्यों एम्प्टी रिलेशन है, क्योंकि इसने कहा दोनों एलिमेंट सेट ए से लो, ए और बी, और ए बी का ब्रदर होना चाहिए। अब ए और बी, अगेन स्क्रीन्स गेट ऑफ, आई विल रिमूव यू, A and B, A is a brother of B, it is given, now we have to take both the elements A and B from set A, A और B दोनों कहाँ से चूज करने हैं, सेट A में से। तो what we write now, in girls school there can be no boys, therefore no student of school can be brother, क्योंकि सारी गर्ल्स हैं, can be brother of any other student of same school। गर्ल्स स्कूल के अंदर बॉयज हैं ही नहीं तो कोई स्टूडेंट किसी का ब्रदर नहीं बन पाएगा। सो देयरफॉर R is equal to 5, therefore R is an empty relation। सेकेंड R dash, R dash के हिसाब से बात करें तो व्हाट डू वी मीन बाय R dash, ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ एनी टू स्टूडेंट्स इज स्कूल, 3 मीटर से कम हो तो ऑब्वियस है डिफरेंस कम ही मिलेगा, बराबर मिलेंगे, और इंचेस में डिफरेंस मिलेगा तो इतना मीटर्स में तो हो ही नहीं सकता। तो व्हाट वी से, वी नो दैट difference between heights of any two students of school is always less than 3 meters। Therefore, each element of A is related to every element of A। ए का एक एलिमेंट उठा लो वो हर एक एलिमेंट के साथ जुड़ जाएगा, और अगर ऐसे जुड़ेगा तो आर डैश किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस ए, तो ये आपका सेट आ जाएगा यूनिवर्सल। नेक्स्ट है क्वेश्चंस आपके पास जो आएंगे, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लेट एस क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। हमने बेटे एक प्लेन के अंदर, मतलब मान लो ये कॉपी है, कॉपी के पेज पे कहीं पे भी पॉइंट्स मार्क कर दे, तो हमने क्या किया, एक प्लेन के ऊपर
जितने भी पॉइंट्स हैं सभी का सेट ले लिया। R is relation in S defined as R is equal to A, B और ए बी के बीच में जो रिलेशन है वो क्या कहता है? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन 2 यूनिट्स। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन 2 यूनिट्स। ए और बी के बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट से कम है। अगर वो 2 यूनिट से कम है तो हमें क्या शो करना है? शो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। R is reflexive and symmetric but not transitive. इस एग्जाम्पल के बाद बेटा 1 मिनट ब्रेक लूंगी और ना पहले उन बच्चों को रिमूव करूंगी जिन्होंने वापस स्क्रीन ऑफ कर दी। मुझे सब शो हो रहा है यहाँ पे। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, ये शो करना है। तो व्हाट डू वी राइट नाउ? एस अगर आप सेट है ऑल पॉइंट्स का और आर एक रिलेशन है और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन 2 यूनिट्स, तो आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट वी नो दैट distance between A and A is 0। सेम पॉइंट का सेम पॉइंट से 0 होता है, विच इज लेस देन 2 यूनिट्स। दो पॉइंट ले लें सेम, तो एक पॉइंट का 2 से डिस्टेंस कितना है? 0, तो वो 2 यूनिट से तो कम है। ठीक है, देयरफॉर A, A belongs to R, R is reflexive। सेकेंड केस में क्या लेंगे? लेट डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डी ऑफ ए बी इज लेस देन 2 यूनिट्स। अगर डिस्टेंस ए बी के बीच में लेस देन 2 यूनिट्स है तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस लो या बी से ए का। डिस्टेंस नेगेटिव तो होता ही नहीं, 2 - 4 या 4 - 2 2 ही रहेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज लेस देन 2 यूनिट्स, देन डिस्टेंस बिटवीन बी ए is obviously less than 2 units. So therefore AB belongs to R implies BA belongs to R। अगर AB R से बिलोंग करता है तो BA भी R से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव की, जहां ये रिजल्ट गलत हो रहा है। ट्रांजिटिव में ये पूछ रहा है आपको शो करो। अगर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूं आपको यहाँ पे दिखेगा। सपोज ए बी और सी 3 पॉइंट्स ले लिए, ऐसे ले लो। ए और बी के बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट से कम है, बी और सी के बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट से कम है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये डिस्टेंस भी 2 यूनिट से कम होगा। जरूरी नहीं है ऐसे हो, ऐसे भी हो सकते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लें, ये डिस्टेंस 2 यूनिट से कम, ये डिस्टेंस 2 यूनिट से कम। वी आर नॉट श्योर कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, हम नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं ले रहे, डिस्टेंस ले रहे हैं, तो आप ए बी से बी और बी से सी जाओगे, तो इट इज नॉट श्योर। अब हम इसको शो कैसे करेंगे? लेट डिस्टेंस, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो व्हाट वी से, दिस implies distance between AB is less than 2 units and distance between BC is less than 2 units। ठीक है, AB के बीच का डिस्टेंस भी 2 यूनिट से कम हो जाएगा और BC के बीच का डिस्टेंस भी 2 यूनिट से कम हो जाएगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट से कम ले लेंगे। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट से कम है तो आप क्या कर सकते हैं? लेट डिस्टेंस बिटवीन ए बी मैं 1.4 मान लूँ, 1.4 यूनिट्स,
तो वो लेस है 2 यूनिट्स। सिमिलरली ऑल्सो लेट डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू 1.5 यूनिट्स, कुछ भी मान लें ऐसा। दिस इज ऑल्सो लेस देन 2 यूनिट्स। नाउ डिस्टेंस बिटवीन ए सी क्या होगा फिर? इज डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस ई सी 1.2.9 which is not less than 2 units। ये 2 यूनिट से कम नहीं होगा, तो therefore AC does not belongs to R, hence R is not transitive। कोई जरूरी नहीं है कि वो R ट्रांजिटिव बने, बन भी सकता है वो, तो आप बना सकते हो कि 1 से कम लेना है, 0.5 0.6 ले लो, 1.1 बनेगा, तो कम भी आ सकता है, बट मे और मे नॉट भी। हमें ये देखना है किसी केस में गलत साबित होता है तो अगर एक भी ऐसा एग्जाम्पल मिलता है तो इट इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट आर एक रिलेशन दिया है बेटा। आर इज रिलेशन इन सेट 1 2 3 4 given by prove that R is reflexive and transitive but not symmetric। अब देखो बेटा, R एक ऐसा रिलेशन दे दिया, 4 एलिमेंट्स के ऊपर है 1 2 3 4, और ये रिलेशन लिख दिया। आपको प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन? फर्स्ट हियर 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों है, देखो 1 1 2 2 1 1 3 3 4 4 belongs to R। Therefore, AA belongs to R for all A belonging to set A। इसको set A मान लें, ठीक है। For every this implies R is reflexive। रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सेकेंड सिमेट्रिक 1 2 बिलोंग करता है बट 2 1 नहीं है, 1 3 बिलोंग करता है ऑल्सो, 1 3 belongs to R but 3 1 does not belongs to R, so not so R is not symmetric। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, चेक करेंगे। 1 2 2 2 1 2 है, 1 2 और किसी से ज्वाइन ही नहीं होगा, 2 2 किसी और से ज्वाइन ही नहीं होगा, 1 1 1 2 1 2 ही बनेगा, 1 1 1 3 1 3 ही बनेगा। आपको ये चेक करना है लास्ट वाला एलिमेंट किसी के स्टार्टिंग में तो उसी से पेयर बनेगा। 4 4 किसी से ज्वाइन नहीं होगा, 1 3 3 3 इज 1 3 3 3 3 2 इज 3 2 1 3 3 2 इज 1 2 वो भी है, 3 3 3 2 3 2 है। तो एवरी एलिमेंट है तो हम लिखेंगे हेयर वी ऑब्जर्व फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए, ऑल मत लिखो, जो भी इसके अंदर है, फॉर ए बी सी बिलोंगिंग टू ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, तो आर इज ट्रांजिटिव। सारे अलग अलग लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको बता दिए कैसे हैं। तो अगर ये सारे प्रूव हो रहे हैं तो ये ट्रांजिटिव भी है। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल इज if we have sets R, suppose A is a set, small examples हैं 1 to लेकर 14 तक. R is defined as A is related to B when 3A minus B is 0. Okay, check whether R is reflexive, symmetric, transitive or not. ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये चेक करके बताना है. फर्स्ट क्या रिलेशन लिखेंगे, पहला रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, वाई. एक एलिमेंट ए ले लें तो 3 इंटू कोई भी एलिमेंट ले लो 1, ए को भी 1 बी को भी 1, 3 माइनस 1 इज 2, इट इज नॉट इक्वल टू 0. 2 लेंगे तो 6 माइनस 2 4, इट इज नॉट इक्वल टू 0. तो पहला तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है. तो क्या लिखेंगे, let 1 belongs to A, then 1 does not belongs to R because 3 multiply 1 minus 1 is 2 which is not equal to 0. तो वो 0 तो है ही नहीं, तो it does not satisfy condition 3A minus B equal to 0. This implies R is, एक एलिमेंट भी कंडीशन को गलत प्रूव कर दे तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि सारे प्रूव होने चाहिए. सेकेंड पार्ट, क्या ट्रांजिट सिमेट्रिक होगा, कोई ऐसा एलिमेंट जो इसको 0 बना रहा हो. आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, ध्यान से देखें तो 3A इज इक्वल टू बी, बी 3 टाइम्स होना चाहिए ए का. अगर बी 3 टाइम्स है तो ये हो जाएगा जैसे 1 3 बिलोंग्स टू आर. कैसे चेक कर लो, एज 3 मल्टीप्लाई ए इज 1 माइनस बी इज 3, 3 माइनस 3 0, बट 3 1 does not belongs to R because 3 multiply 3 minus 1 is 8, not equal to 0. अब उल्टा हो जाएगा, A की जगह 3 B की जगह 1, तो अब ये प्रूव नहीं होता. thus AB belongs to R but BA does not belongs to R. This implies R is not symmetric. अब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा. ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिटिव होगा, चेक करते हैं. एक तो 1 3 आपको पता है बिलोंग्स टू आर. अब 3 गुना एलिमेंट लेना है और इसी से अटैच लेना है, तो 3 9 बिलोंग्स टू आर. 14 तक है काउंटिंग. तो चेक करो, एज 1 3 है, 3 इंटू 1 माइनस 3 0 एंड 3 इंटू 3 माइनस 9, 3 इंटू ए माइनस बी 9 माइनस 9 0. तो दोनों बिलोंग करते हैं. 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर. ए बी बी सी, बट ए सी का मतलब 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग नहीं करेगा. गैप ज़्यादा हो गया, एज बिकॉज 3 इंटू 1 माइनस 9 इज माइनस 6, नॉट इक्वल, ये 0 के बराबर नहीं है. तो दिस इम्प्लाइज R इज नॉट ट्रांजिटिव. ना ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव था, ना सिमेट्रिक था, ना ट्रांजिटिव था. नेक्स्ट, अभी आपको कोई भी ऐसा रिलेशन देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं. कोई एक पार्ट पूछ के भी आपसे आंसर पूछा जा सकता है. नेक्स्ट एग्जांपल, ए अगर सेट ले लूँ 1 2 3 अप टू 6 और R ऐसा सेट रिलेशन हो जाए ए बी, बी इज डिविजिबल बाय ए, ए बी ले लिया एंड बी इज डिविजिबल बाय ए, बी ए से डिविजिबल है, तो आपको प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है.
क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव है? हर एलिमेंट खुद से डिवाइड होता है, यस। तो वी विल राइट रिफ्लेक्सिव में क्या लिखेंगे? दो मेथड है, आप उसका ऊपर भी सेट लिख सकते थे, वहां से चेक करके बता सकते थे। यहाँ भी अगर मैं पहले रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक से पहले आर एक सेट चेक कर लूँ, बी ए से डिवाइड होना चाहिए, तो 1 या ए बी को डिवाइड करता हो, आप ऐसे लिख सकते हैं। 1 1 को डिवाइड करता है, 1 2 को डिवाइड करता है, 1 3 को, मतलब बी इज डिविजिबल बाय ए, या उल्टा पढ़े तो ए डिवाइड करता हो बी को, ठीक है। 1 3 को डिवाइड करेगा, 1 4 को, 1 5 को, 1 6 को, 2 2 को करेगा, 2 4 को करेगा, 2 6 को, 3 3 को करेगा, 3 6 को, 4 4 को ही करेगा, 5 5 को ही डिवाइड करेगा, 6 6 को ही करेगा। पूरा सेट लिख लिया। अब चेक करो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सारे हैं, तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना है? 1 2 है, 2 1 है, नो, नॉट सिमेट्रिक। वाई? बिकॉज 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 को डिवाइड करता है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कोई भी ले लो, 2 4 को डिवाइड करता है, बट 4 2 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, फ्रैक्शन में आ जाएगा वो तो नॉट सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा? क्या ट्रांजिटिव है? देखो 1 1 1 2 1 2 है, 1 1 1 3 1 3 है, 1 1 1 4, तो 1 1 जिनसे जुड़ेगा हमने ज्वाइन कर लिया, सेम आएंगे। फिर 1 2 ज्वाइन होगा 2 2 से, 1 2 1 2 2 4 1 4 वो भी है, 1 2 2 6 1 6 वो भी है। नेक्स्ट 1 3 किस किस से ज्वाइन होगा? 1 3 3 3 1 3 1 3 3 6 1 6, दोनों सेट के बीच में ही है। 1 4 4 4 1 4 है, 1 5 5 5 से ज्वाइन होगा, 1 5 है, 1 6 6 6 से ज्वाइन होगा, 1 6 है, तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो ये चेक करके एक दो बता देना या लिख देना। हियर वी ऑब्जर्व फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू आर एंड बी सी बिलोंगिंग टू आर ए सी बिलोंग्स टू आर, तो वो प्रूव हो जाएगा फिर। नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट आर इज द रिलेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। आर इज डिफाइंड ऑन set of R is defined on set of natural numbers n। R तो n के सेट पे डिफाइंड है, और कैसे डिफाइंड है? A is related to B if AB belongs to natural। ये चीज आपको दी हुई है, ठीक है, AB belongs to natural। अब आपको प्रूव करना है दिस इज रिफ्लेक्सिव, प्रूव दैट R is reflexive but not R एक रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, एंड नॉट ट्रांजिटिव। सॉल्यूशन कैसे प्रूव करेंगे? ए स्क्र माइनस 4ab प्लस 3a स्क्र, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? चेक करते हैं। फॉर ए बिलोंगिंग टू नेचुरल, कोई भी ए नेचुरल का ले लें, हमें पता है ए स्क्र माइनस 4a स्क्र प्लस 3a स्क्र इज 4a स्क्र माइनस 4a स्क्र इज इक्वल टू,
भाई बी की जगह भी ए रख के देखो, तो ए मल्टीप्लाई ए 4a² हो गया, 3a² प्लस a², 4a² माइनस, तो हर नंबर के लिए ये ट्री होगा, क्योंकि कोई भी ए पुट करके देख लिया ये 0 बन रहा है। thus a belongs to R, that is a is related to a, this implies R is reflex। अब बात आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होगा, कौन से दो एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 0 किस किस पे बनेगा। आपको रफ ट्रिक बता रही हूँ, ये काम यहाँ नहीं करना है, रफ में लिख लेते हैं। आप एक बार इसका फैक्टर बनाकर देखो, ए और बी का कोई रिलेशन मिलता हो आपको, तो आपको पता चल जाएगा। 3a² b² चाहिए प्रोडक्ट, तो हम इसको a² माइनस ए बी माइनस 3ab लिख दो, तो माइनस माइनस प्लस 3a² b² और माइनस का 4ab हो गया प्लस 3b², ए कॉमन ए माइनस बी माइनस 3b कॉमन ए माइनस बी, तो a माइनस 3b एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 0। एक तो ये रिजल्ट ट्री होगा जब ए बी के बराबर होगा, वो आपने फर्स्ट ले लिया रिफ्लेक्सिव। दूसरा होगा जब ए 3 टाइम्स होगा बी के, तो अब आपको उल्टा मानना है, ए 3 टाइम्स बी के, तो आप क्या लेंगे यहाँ पे, लेट 3 1 a is 3 times of b belongs to R as करता है, या सिंस लिख दो, लेट मत करो, सिंस 3 1 belongs to R, वाई आप पुट करके देख लो, 3² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1 a इंटू बी प्लस 3 इंटू b² 1² is 3² 9, 9 प्लस 3 12 माइनस 12 0। तो 3 1 तो बिलोंग करता है, हमें यहाँ से हिंट मिलेगा रफ से। 3 1 अगर बिलोंग करता है तो नेक्स्ट क्या आएगा, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। चेक कर लो आप, 1² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 3², 3 इंटू 3², 3b² है, ठीक है, b3 है, तो 1 माइनस 12, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 प्लस 1 28 माइनस 12 इज नॉट 0, तो ये नॉन ज़ीरो आ जाएगा। इट मीन्स R इज नॉट सिमेट्रिक। 3 1 बिलोंग करता है, 1 3 बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट देखो, इसी का थर्ड पार्ट, ट्रांजिटिव भी इसने बोला है कि नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या कर सकते हैं, अब उल्टा चलेंगे, क्योंकि 3 टाइम्स वाला है, कंबाइन करना हो तो 3 1 1 तो किसी का 3 टाइम्स नहीं है, 1 3 और ऐसे फिर 9 3 होगा, तो हम लिखेंगे 9 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 1 बिलोंग्स टू आर। चेक कर सकते हैं आप, एज 9² माइनस 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3²। देखो 87 और 20, 108 माइनस 108 इट विल बिकम 0। ये आपके पास 9 3 बिलोंग कर रहा है एंड 3 1 9 माइनस 12 प्लस 3 0 था, तो 3 1 बिलोंग्स टू आर। 9 3 3 1 दोनों करते हैं, बट 9 1 कंबाइन होने के लिए 9 1 बनना चाहिए, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आप चेक कर लो, a² इज 9² माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1²। ठीक है, अब ये 0 नहीं बन रहा,
सो देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो अगर फंक्शन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, ये जरूरी नहीं है हर बार वो ट्रांजिटिव भी मिले। आप इसके बेस पर 1.1 एक्सरसाइज आज अपनी फिनिश कर सकते हो। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या बता देंगे, जो सेट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा दैट इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन।